तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो फैक्टराइजेशन का बहुत सारा तरीका होता है, उसमें से आज हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म देखेंगे। और इस स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में भी आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा परेशानी आता है वो रूट वाला में आता है। तो आज हम लोग जो है उस रूट वाले को कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप लोगों को तो पता ही होगा। जैसे कि अगर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं 6x² प्लस 17x प्लस 5, इस तरह का अगर हम इन लोग एक क्वेश्चन लेते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस नंबर को इस लास्ट वाले नंबर से गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और ये बीच वाला नंबर क्या है 17। अब हम लोग क्या करते हैं कि दो नंबर ढूंढते हैं। तो ऐसा दो नंबर ढूंढते हैं जिनको गुना करने पर 30 आ जाए और जोड़ने पर 17 आ जाए। तो ऐसा दो नंबर हम लोग सोचेंगे। तो इसमें जो है 15 और 2 ऐसा दो नंबर हो जाएगा। तो 15 2 जा 30 भी हो जाएगा और 15 2 17 भी हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला टर्म होता है इसे हम लोग अब दो हिस्सा में तोड़ लेते हैं और जो दो नंबर मिला है उसी में तोड़ते हैं। तो यानी कि अब हम लोग जो पहला टर्म है उसे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर बीच वाला जो 17x था उसे हम लोग इस तरह से लिख देते हैं 15x प्लस 2x। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर भी 17 ही होगा। और फिर उसके बाद लास्ट वाला टर्म उतार लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से। तो इन दोनों में हम लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 2x प्लस 5 और फिर इधर भी 2x प्लस 5 है। तो इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग 2x प्लस 5 को अब कॉमन ले लेंगे तब हम लोगों के पास इधर बच गया 3x और इधर बच गया 1। तो इस तरह से हम लोगों का फैक्टराइजेशन होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोगों को आसान ही लगता होगा और आप लोग जो है इसे आसानी से बना भी लेते होंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है ये इस टॉपिक पर नहीं है, बल्कि इसी में जो रूट वाला आ जाता है उसको कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो है अलग अलग टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है टाइप 1 देखते हैं। तो टाइप 1 में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि लिख देगा √2x² प्लस 9x प्लस 4√2। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है हम लोग लेते हैं अगर। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में रूट है लेकिन ये जो है ये सबसे नॉर्मल सिंपल टाइप है। तो इसमें हम लोग वही सेम चीज करेंगे जो इसमें किए थे, यानी कि सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये 4 है और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 9 है तो 9 लिख लेंगे। यानी कि हम लोगों को दो नंबर ढूंढना है जिसको कि गुना करने पर 8 आ जाए और जोड़ने पर 9 आ जाए। तो ऐसा दो नंबर कौन सा हो सकता है, तो 8 और 1 अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे बात बन जाएगा, क्योंकि 8 1 जा 8 हो जाएगा और 8 प्लस 1 9 भी हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, बस बीच वाला टर्म को तोड़ देना है। तो ये हो जाएगा √x² प्लस 8x प्लस x। तो इस तरह से ये जोड़ के 9x हो जाएगा और उसके बाद फिर 4√2 इस तरह से लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे कॉमन लेने में ही बहुत बच्चों को ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ध्यान से देखिए, कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर ज़्यादा ना समझ में आए तो सिंपल इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। यानी कि जैसे 8 है तो इस तरह से आप लोग जो करते होंगे ये कर लीजिए। तो सबसे पहले 2 से लगेगा 4, उसके बाद 2 से लगेगा 2। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन कर दिए और फिर इन सब को भी तोड़ लीजिए। तो इन सब को तोड़ने पर ये √2 इंटू √2 हो जाएगा ये वाला। इसको भी √2 इंटू √2 और इसको भी √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। यानी कि ये कुल मिला के 6 गो √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एक √2 इसमें दिख रहा है और एक √2 इसमें भी हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग जो है इसमें √2 कॉमन ले सकते हैं और x दोनों में है तो x कॉमन ले सकते हैं। तो √2x कॉमन लेने से इसमें बच जाएगा x प्लस। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने जब सही √2x कॉमन लिया तो यहाँ पे x तो बच गया और अब इसमें हम लोगों का क्या बच गया है, 5 गो √2 इस तरह से बच गया। तो 2, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 4 और ये हो गया 5। तो यानी कि 5 गो इस तरह से अभी बच गया है। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी अगर हम लोग इन दोनों को वापस से गुना कर दे तो ये 2 हो जाएगा और इसको भी गुना कर दे तो 2 हो जाएगा। यानी कि ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 4√2 बच गया। तो यानी कि 4√2 इस तरह से लिख दिए। यानी कि इसमें √2 कॉमन लेने पर 4√2 बचा। ये ब्रैकेट लगा दिए और उसके बाद फिर इसमें भी x प्लस 4√2 है तो इसे भी इस तरह से लिख देंगे, x प्लस 4√2 इस तरह से लिख देंगे। अब दोनों में x प्लस 4√2 है तो x प्लस 4√2 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें बच जाएगा √2x और उसके बाद फिर इसमें कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बच गया। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसमें यानी कि हम लोगों को कुछ अलग नहीं करना पड़ा, बल्कि जो सिंपल तरीका होता है वही करना पड़ा। तो आप देखिए, टाइप 2 में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें x² प्लस 7√6x प्लस 60 है। यानी कि रूट जो है वो केवल बीच वाले टर्म में लगा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ध्यान से देखिए, इसमें भी वही चीज़ करना है। यानी कि सबसे पहले इन दोनों को गुना किए तो आ गया 60। अब लेकिन क्या करना है कि यहाँ पे √6 है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको इससे भागा दे देंगे।
तो यानी कि इसमें रूट ये सब नहीं देखना है, बस यहाँ पे नंबर देखना है, क्या है 6 है। तो यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 6 से भागा दे देंगे। तो 6 से भागा देने पर ये अब क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो अब जो है इसे भूल जाना है, अब ये जो नया नंबर मिला है इसे याद रखना है। और फिर यहाँ पर क्या है 7 है, तो इस तरह से 7 आ गया। अब वापस हम लोगों को दो नंबर सोचना है जिसको गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो ऐसा दो नंबर 5 और 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुने 2 10 हो जाएगा और 5 + 2 7 हो जाएगा। तो अब इस बीच वाले को हम लोग तोड़ेंगे कैसे वो देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे x² प्लस, अब ये जो 7 है इसको 5 और 2 में तोड़ना है, यानी कि 5 और √6x जो है, यानी कि जो उसके साथ लगा हुआ है वो ऐसे क्या वैसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ पे भी 2√6x इस तरह से लिख देंगे और प्लस में 60 आ जाएगा। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में हम लोगों को सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 5√6x इस तरह से बच जाएगा। और फिर अब इसमें हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसका अगर आप लोगों को कॉमन इधर साइड लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो आप लोग क्या करिए कि जो ये लिखा हुआ है इसी को पहले इधर साइड लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 5√6x, यहाँ पे x नहीं होगा, x यहाँ पे तो कॉमन ले ही लिए, तो सिर्फ x प्लस 5√6। तो यहाँ पे पहले ही इसे इस तरह से लिख लीजिए। और अब ये देखिए कि x में क्या गुना करे कि ये आ जाए, तो यानी कि x में क्या गुना करना पड़ेगा 2√6, यानी कि 2√6 ही हम लोगों को कॉमन लेना था, क्योंकि अगर 2√6 कॉमन लेंगे तभी जाके यहाँ पे 5√6 बचेगा। तो आप लोग इसे उल्टा भी सोच सकते हैं, यानी कि सबसे पहले ही इसे यहाँ लिख लीजिए और फिर बस देखिए कि क्या गुना करने पर ये आ जाए। तो अब हम लोगों को दोनों में सेम चीज़ कॉमन मिल गया है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5√6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया प्लस 2√6। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। तो ये हम लोगों का हो गया टाइप 2। तो जितना भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन होता है जिसमें रूट होता है, तो वो तो या तो ये टाइप 1 जैसा होगा या फिर टाइप 2 जैसा। यानी कि टाइप 1 में क्या होगा कि इधर और इधर रूट होगा, और टाइप 2 में क्या होगा कि बीच में रूट होगा। तो मैंने दोनों तरीका को बता दिया है। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये है क्वेश्चन x² - 3√5x - 20। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही हम लोगों ने देखा कि बीच में रूट है, यानी कि ये टाइप 2 वाला है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ये नंबर है उससे सबसे पहले इसको भाग दे देते हैं। तो इससे इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा हम लोगों का 4। और ध्यान से देखिए, जो चिन्ह होता है इसे भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, इसे छोड़ मत दीजिएगा। तो यहाँ पे यानी कि -4 है, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी क्या है -3 है। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। तो अब दो नंबर सोचेंगे, तो जैसे कि अगर हम लोग -3 और 1 लेते हैं, तो -3 नहीं -4 लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, -4 × 1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और -4 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का -3। तो यानी कि हम लोगों को दो नंबर जो चाहिए था वो एक -4 है और एक 1 है। अब बीच वाला टर्म को हम लोग तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा x² -4 और उसके बाद √5x जैसे थे वैसे ही लिख देंगे, और उसके बाद फिर +1 है, यानी कि प्लस डायरेक्ट √5x भी लिख सकते हैं, 1 लिखने का जरूरत नहीं होता है। और उसके बाद फिर -20 लिख देंगे। अब हम लोग कॉमन लेंगे, तो इसमें x कॉमन दिख रहा है सिर्फ, तो x ले लेंगे। तो ये हो गया x - 4√5, और उसके बाद फिर यही चीज़ वापस यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x - 4√5। और उसके बाद x में क्या गुना करे कि √5x आ जाए, तो √5, तो यहाँ पे √5 लिख देंगे। फिर उसके बाद x - 4√5 हो जाएगा, और फिर ये x प्लस √5 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन जो है वो टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, जो कि ये टाइप 3 नहीं है, इसे आप लोग गलत मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे टाइप 1 वाला है, तो इसमें हम ध्यान से देखिए, शुरू और लास्ट में रूट है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बस इसको इससे इस तरह से डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 × √3 3 हो जाएगा, और ये 8 है, तो यानी कि ये 3 जा 24 आ गया। और फिर बीच में कितना है, 10 है। अब हम लोग दो नंबर सोचते हैं, तो ध्यान से देखिए 6 4 लेते हैं, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, और 6 4 10 भी हो जाएगा, यानी कि इसे 6 4 में तोड़ना है। तो ये लिख देंगे √3x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8√3 इस तरह से लिख दिए। और उसके बाद फिर अब कॉमन लेते हैं, तो इसमें √3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी √3 है। अब इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे आप लोग सबसे पहले तोड़ लीजिए इस तरह से। तो सबसे पहले 2 3 जा 6 लगेगा, और अब इन दोनों को ही अलग अलग तोड़ लीजिए। तो ये √2 × √2 × √3 × √3 इस तरह से टूट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक √3 दिखा, इसमें भी एक √3 है, तो √3 और x कॉमन ले लिए, तो इसमें हम लोगों का सिर्फ x बच गया प्लस। अब इसमें ये तो हम सब ले लिए हैं कॉमन, तो इसे हटा दीजिए। तो यहाँ पे 2 × 2 √2 × √2 2 हो जाएगा, यानी कि 2√3 जो है यहाँ पे बच गया। तो इस तरह से 2√3 लिख देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे यही सेम चीज उतार देंगे, x प्लस 2√3। तो उस तरह से x पर क्या गुना करेंगे, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और उसके बाद फिर ये x प्लस 2√3 इस तरह से लिखकर, और फिर इन दोनों को एक साथ लिख देंगे √3x प्लस 4। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो गया।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब इसके बाद से जितना भी रूट वाला फैक्टराइजेशन होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल हो जो आप लोगों से नहीं बने तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो उस पर भी मैं अच्छा से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इसे और अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।